महाभारत। जब भी हम इस महाकाव्य के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े नायक, जबरदस्त युद्ध और वीरता की अनगिनत कहानियां, है ना? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें वीरता के कई अलग अलग रूप दिखाता है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि पांडव वीरों में सबसे पहले किसका नाम याद आता है, तो यकीनन अर्जुन का, गांडीव या फिर भीम की गदा, है ना? यही वो नाम है, यही वो कहानियां हैं जो हम सब ने सुनी है और जो हमारे दिमाग में छपी हुई हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में दो ऐसे भी नायक हैं जो अक्सर इन बड़े नामों की परछाई में कहीं खो से जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नकुल और सहदेव की। चलिए उनके उस शौर्य को जानते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो महाभारत का अध्याय 20 ये वो हिस्सा है जहां हमें इन दोनों भाइयों के अनोखे पराक्रम के बारे में पता चलता है। और यकीन मानिए, ये हमें वीरता को एक बिल्कुल नए, एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। यहाँ दोनों भाइयों का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है नकुल, एक्शन के प्रतीक, जिनकी ताकत उनके कर्म और युद्ध कौशल में थी। और फिर दूसरी तरफ है सहदेव, जो ज्ञान और रणनीति के महारथी थे। मतलब दोनों की ताकतें बिल्कुल अलग थीं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नकुल की। अक्सर जब उनका जिक्र होता है तो लोग उनकी सुंदरता की बात करते हैं, पर उनका असली पराक्रम, उनकी असली कहानी इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये जो एक धारणा बन गई है ना कि नकुल बस सुंदर थे, ये असल में उनके शौर्य के साथ अन्याय है। सच तो ये है कि उनकी सुंदरता उनके जबरदस्त युद्ध कौशल के सामने कुछ भी नहीं थी। वो एक बेहद खतरनाक और काबिल योद्धा थे। देखिए, वो तलवारबाजी में उस्ताद थे और अश्वविद्या मतलब घोड़ों को समझने और उन्हें साधने की कला में तो उनका कोई जवाब नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने एक से बढ़कर एक कौरव योद्धाओं को धूल चटाई। और बात सिर्फ लड़ने की नहीं थी, पता है? उनका जो जोश और साहस था ना, उसे देखकर ही पांडव सेना का हौसला आसमान छू जाता था। चलिए अब नकुल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे जुड़वा भाई सहदेव की। इनकी वीरता की कहानी बिल्कुल अलग है। इनकी ताकत किसी तलवार या गदा में नहीं थी, बल्कि इनके दिमाग और इनकी खामोशी में छिपी थी। सोचिए, सहदेव का रोल एक गाइड का था, एक मेंटोर का। वो अपनी कमाल की स्ट्रेटेजिक सोच और ज्योतिष के गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करते थे पांडव सेना को रास्ता दिखाने के लिए। जब चारों तरफ युद्ध का शोर होता था, तब भी उनका धैर्य और उनकी सलाह पांडवों के लिए एक चट्टान की तरह काम करती थी। और यही वो बात है जो सहदेव को सबसे अलग, सबसे असाधारण बनाती है। उन्हें भविष्य पता था। हर एक घटना जो होने वाली थी वो पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो सब कुछ जानते थे तो वो चुप क्यों रहे? उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? इसका जवाब बस एक शब्द में छिपा है: धर्म, सही रास्ते पर चलने का कर्तव्य। उन्होंने भविष्य का ये सारा ज्ञान सिर्फ अपने तक रखा, क्योंकि धर्म का पालन करना ही उनके लिए सबसे ऊपर था। ये एक खामोश बलिदान था, एक मौन त्याग। जरा सोच कर देखिए, उस इंसान पर क्या बीत रही होगी, ये जानते हुए भी चुप रहना कि आगे क्या तबाही आने वाली है। अपने ही परिवार को उस विनाश की तरफ बढ़ते हुए देखना कितना बड़ा मानसिक बोझ होगा। यही जो उनका संयम था, उनका ये त्याग था, यही उनके किरदार की असली ताकत है। और यही चीज इस पूरी कहानी को इमोशनली इतना गहरा बनाती है। तो नकुल का एक्शन और सहदेव का ज्ञान, इन दोनों की कहानियों को मिलाकर हम वीरता के बारे में आखिर सीखते क्या है? ये हमें वीरता का एक बिल्कुल नया मतलब समझाता है। सीधा सा संदेश ये है कि सच्ची वीरता सिर्फ ताकत दिखाने में नहीं है, ये तो बुद्धि में है, संयम में है और धर्म के रास्ते पर टिके रहने में है। और दूसरी बड़ी बात, हर योगदान की कीमत होती है, हर कंट्रीब्यूशन जरूरी है, चाहे वो दुनिया के सामने हो या फिर चुपचाप खामोशी से किया गया हो। और असल में यही तो पांडवों की सबसे बड़ी ताकत थी। वो कोई इंडिविजुअल सुपरस्टार्स की टीम नहीं थे। उनकी असली पावर थी उनकी कलेक्टिव ताकत में, उनकी टीम वर्क में। हर भाई की खूबी दूसरे भाई की कमी को पूरा करती थी, और यही जो मिला जुला पराक्रम था, इसी ने उन्हें जीत दिलाई। और ये कहानी हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है ना?
हमारे चारों तरफ ऐसे कितने लोग हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, जिनका योगदान बहुत बड़ा है, पर शायद उन पर किसी की नजर नहीं जाती। शायद इस प्राचीन कहानी से सबक लेकर हमें भी अपने आसपास के उन अनसंग हीरोज को पहचानने और सराहने की जरूरत है।